एक नौजवान यूपी तो लैके पंजाब विच कंमकार दी भाल विच आउंदा, इत्थे आके उहदे नाल एक कह दईए भी इहो जी करामात हुंदी आ कि अज वो नौजवान जिहड़ा कि एक वकील दी प्रैक्टिस कर रहा, वकील बन गया ला करके। मेरे मामा जी यहाँ काम करते थे और मेरे मास्टर भी काम करते थे। जब मैं बीकॉम कर चुका था, घर पे बैठा था, तो मेरी घर की माली हालत खराब हो गई थी। तो इन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि यहाँ आ जाओ, कुछ पैसे कमा लो, घर वो ਤੁਹਾਡਾ बनवाना थोड़ा बहुत हो जाएगा। मैं फिर गैस का काम करने लगा जी, डिलीवरी मैन, गैस पहुंचाता था घर घर। हाँ, जी जी, ऐसे पहुंचाने लगा। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾ ਪਾਸ कर लिया। मेरा क्या था, मेरे पापा जी का सपना था मैं लॉ करूं, बट उतने पैसे नहीं थे उनके पास कि वो कुछ मेरे को करवा पाए। तो यहाँ जैसे मतलब मुझको ये सरदार जी मिल गए, तो इन्होंने मुझसे मतलब मेरे को समझा, बुलाया। ऐसे मतलब जाता था लोगों के पास, कुछ अच्छे लोग भी मिलते थे, तो मेरे को क्या करते, मेरा हौसला अफजाई करते थे कि कुछ करो, पढ़ो, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਟੈਰਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। एक साल था मैं ऐसे ही रह गया रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ के। रिश्तेदार बोलते थे कि नहीं ये सब बेकार है, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होगा, ये वो। तो जी पढ़ाई में मैं यही कहूंगा कि पढ़ाई क्या है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बड़ी खुशी होंदी है जो इस तरह का बच्चा कोई जो मतलब पढ़ लिख के एक खास करके एक लेबर जमात का बच्चा जिहड़ा कि यूपी तो डिलीवरी मैन गैस एजेंसी च डिलीवरी मैन दे रोल करदा करदा हुण वकील बन चुक्या लगभग, ते बड़ी खुशी होंदी है इस गल दी। सत श्री अकाल जी, पंजाबी लोक चैनल ते तुहाडा स्वागत है। मैं परमजीत सिंह संघाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हुंदे सी अक्सर भी जिहड़ी विद्या है वो शेरनी दा दुध है, जिहड़ा पीऊगा वो दहाड़ूगा। सो अज तुहानूं असीं एक ऐसे नौजवान नाल जिहड़ी मुलाकात कराउण जा रहे हैं जिन्हें ये दुध पी के दहाड़ मारी है। एक नौजवान यूपी तो लैके पंजाब विच कंमकार दी भाल विच आउंदा, लेबर करन दे लई जिहड़ा कि पंजाब विच आउंदा, जिवें कि अनेकां ही होर स्टेटां दे लोग पंजाब विच आके काम करते हैं। इत्थे आके उहदे नाल एक कह दईए भी इहो जी करामात हुंदी आ कि अज वो नौजवान जिहड़ा कि एक वकील दी प्रैक्टिस कर रहा, वकील बन गया ला करके। सो जिंदगी जिहड़ा ये सारा सर्कल किवें चलिया, किवें बनिया, की तकलीफां आईयां, किहने उत्साहित कीता, ये जरूर तुहानूं इस नौजवान बारे दिखावांगे, सुणावांगे, तुहाडी मुलाकात भी करावांगे। हाँ जी वीर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तुहाडा की नाम है? मेरा नाम जी राघवेंद्र गुप्ता है। मैं यूपी गोरखपुर से हूँ, छोटे से गांव से आया हूँ। किवें तुहाडा जिहड़ा गांव आ पिंड है, किवें मतलब भी पढ़े लिखे लोग ने वध? पढ़े लिखे लोग जैसे ये हैं कि वहाँ जो जनरल कोटे के लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और जो ओबीसी या नीचे स्तर के लोग हैं वो थोड़े पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, वो पैसे कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। हाँ, लेबर कर देने बस। मतलब लोग थोड़ी जेडे गरीब लोग ने वो गरीब ही रहंदे ने, गरीब ही रहंदे ने। मतलब उनका ये है कि बस 10वीं पढ़ लो, पासपोर्ट बनवा लो, बाहर भग जाओ, मेहनत नहीं करनी, शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं है इसमें। बस वो है कि जो जनरल कोटे के लोग हैं वो लोग ज्यादा इस पैसे को ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम ऐसे भेड़ बकरियों की तरह जीते रहेंगे और नेताओं के इशारों पे नाचते रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे जीवन में। सर तुसी फिर कितने पढ़ाई की तेरी उत्थे यूपी? मैंने जी यूपी चो ग्रेजुएशन करी थी, बीकॉम करी थी अपने यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से। सन 2018 में पास आउट था मैं। 2018 में जी। सर 2018 में तुसी उत्थे बीकॉम कर ली जी। उस तो बाद फिर पंजाब च आके लेबर करन दा किवें एडा कि तुसी पंजाब नूं मतलब
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ कर चलिए? नहीं, ऐसा नहीं लगा जी। जैसे मेरे मामा जी यहाँ काम करते थे और मेरे मास्टर भी काम करते थे, तो मामा जी उस समय मेरे घर की माली हालत खराब हो गई। जब मैं बीकॉम कर चुका था, घर पे बैठा था, तो मेरी घर की माली हालत खराब हो गई थी। तो इन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि यहाँ आ जाओ, कुछ पैसे कमा लो, घर वो ਤੁਹਾਡਾ बनवाना थोड़ा बहुत हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आता हूँ। फिर मैं यहाँ आया, काम करने लग गया, पैसे पूछे कमाने लगे थोड़े बहुत। 15 क्या क्या काम करने लगे? मैं फिर गैस का काम करने लगा जी, डिलीवरी मैन, गैस पहुंचाता था घर घर। हाँ, जी जी, ऐसे पहुंचाने लगा। फिर इसके बाद 3-4 महीने रहा, मैंने काम किया, फिर घर चला गया। फिर एक बारी और आया दोबारा, फिर आया। उसके बाद से मतलब ऐसे मुझे बुट्टे लोग भी मिले, अच्छे लोग भी मिले। उन्होंने क्या किया, मेरा हौसला अफजाई किया। वो लोग पूछते थे कि क्या करते हो, मतलब पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, कुछ करा? हमने कहा जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हम हैं। तो बोलते थे कि यार, कोई बोलता था कि MBA कर लो, कोई कुछ कर लो। मेरा क्या था, मेरे पापा जी का सपना था मैं लॉ करूँ, बट उतने पैसे नहीं थे उनके पास कि वो कुछ मेरे को करवा पाए। ਤभी ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਘਰੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। जी जी, यही गल हो गई। हाँ, पंजाब आ गए ਤੁਸੀਂ। जी जी, फिर मैं आ गया था। तो यहाँ जैसे मतलब मुझको ये सरदार जी मिल गए, तो इन्होंने मुझसे मतलब मेरे को समझा, बुलाया। ऐसे मतलब जाता था लोगों के पास, कुछ अच्छे लोग भी मिलते थे, तो मेरे को क्या करते, मेरा हौसला अफजाई करते थे कि कुछ करो, पढ़ो, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, एक चीजें करने से कुछ नहीं मिलती। जीवन में कष्ट सबको होता है, दुख परेशानियां सबको आती हैं। अगर हम नहीं संघर्ष करेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरे को लगा कि हाँ, कुछ करना चाहिए। तो एक मेरे को मिले प्रोफेसर साहब, वो बोले कि चलो मैं तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ अगर तुम्हें दिक्कत हो तो। मैंने कहा नहीं सरदार जी, मेरा हो जाए, मैं करवा लूंगा, मैं अपने यूपी चो करवा लूंगा। 1 साल था मैं ऐसे ही रह गया, रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ के। ये रिश्तेदार बोलते थे कि नहीं ये सब बेकार है, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होगा, ये वो। तो पढ़ाई में क्या है, कुछ काम नहीं करो, पैसा कमाओ। कुछ नहीं। मैंने कहा कि जिनको कुछ पता ही नहीं वो तो यही बताएंगे कि भाई कुछ नहीं होता। बाकी जो लड़के पढ़ रहे हैं या कॉलेज में या कहीं भी, तो उनके माँ बाप जो है वो कुछ सोच के पढ़ा रहे हैं। भाई वो आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत है कि वो रख के पढ़ा रहे हैं, पिताजी के पैसे से पढ़ रहे हैं। मेरी उतनी मजबूत नहीं थी। ऐसे बहुत लोग हैं, मिसाल के तौर पे बहुत लोग हैं जिन्होंने खुद अपने दम पे करी है ये चीज़ें। तो मैंने फिर यहाँ से क्या किया, रात भर मैंने सोचा कि भाई मेरे को कुछ करना है, मैंने लॉ करना है। फिर मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, रामा यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने इंक्वायरी करी थी। तो वहाँ से मेरे को कॉल आता है जब मैं डिलीवरी कर रहा था उसी टाइम कि सर आपने इंक्वायरी की थी और आप आइए, नहीं तो सीट फुल हो जाएगी। तो फिर मैं यहाँ आता हूँ रूम पे अपने और रात भर सोचता हूँ, विचारता हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर मेरा पूरा क्लियर हो जाता है कि करना मैंने है, जीवन में आगे मैंने बढ़ना है। फिर मैं क्यों दूसरी की बातों को सुनूं। फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ वहाँ के लिए। फिर ट्रेन बैठ के निकलता हूँ, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, अपना एडमिशन लेता हूँ, एडमिशन वगैरह लेके फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ, घर को चला जाता हूँ। फिर अपनी वो चीज़ें निकालने के लिए जो जो वहाँ लगते हैं। फिर मैं अपने उस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो वहाँ पे माइग्रेशन लगते हैं, TC लगती है, ये सब चीज़ें निकलवाता हूँ और फिर लाके वो चीज़ें वहाँ पे जमा करता हूँ। यार पैसे का क्या चलता है, काम पैसा भी फिर जरूर है ना। जी, लोड है। वो काम करता है नाल साथ साथ में। हाँ, साथ साथ में। जैसे मेरा क्या ये था कि मैं LLB कर रहा था, तो LLB में क्या होता है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें अगर क्लास हम नहीं भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हो चुकी हैं। आदमी चाहे तो अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से पढ़ सकता है। तो ऐसे मैंने करके पढ़ाई करी। साथ में क्या क्या काम करते थे? साथ में मैं मतलब जैसे मान लीजिए मैं ये एक तो ये काम करता था डिलीवरी का। सिलेंडर घर सिलेंडर पहुंचाता था मैंने। और अपने मैंने क्या किया, मैं मतलब मेरे से जो चीजें हुई है मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है। कि जीवन में एक अफसोस रहता है हाँ ये मैंने नहीं की। जैसे मेरा ये सपना था कि मैं भी इस चीज में जाऊं, बट मैं नहीं जा पाया, तो ये एक अफसोस रह जाता है। मैंने वो चीजें छोड़ी नहीं है। मेरा शौक है गाना वाना भी मैं गा लेता हूँ। तो मैं उस चक्कर में मतलब ऑडिशन भी दे चुका हूँ। सन 2023 का चंडीगढ़ में। हाँ, उसमें भी मैं ऑडिशन दे चुका हूँ। टीवी में जी जी, इंडियन आइडल जो आता है सिंगिंग रियलिटी शो, उसमें मैं ऑडिशन दे चुका हूँ फर्स्ट राउंड का। जी, गायकी भी है साथ साथ। जी जी, हाँ, थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं, गा लेते हैं कभी कभी। वो होया था पास कुछ? हाँ, उसमें क्या हुआ था कि जैसे फर्स्ट राउंड में मेरा निकल गया था, तो उसमें 3 राउंड चलते हैं। तो थर्ड राउंड में हम लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वहां से एक भी सिलेक्शन नहीं हुई। पता नहीं वहाँ क्या बात हो गई थी, नहीं हुई थी। मेरे को तो ये खुशी कि चलो मैंने वो चीजों में पार्टिसिपेट तो किया, भले मेरा नहीं हुआ, मैंने वो
अपने आप को बहुत खुशनसीब समझा कि मैं उस जगह तक पहुंच गया। ये मेरे ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਦੋਂ फिर फाइनल ਕੰਮ ਹੋਇਆ? आगे मैं ऐसे चलता गया। फिर जब मेरे को 2 साल हो गए तो मैंने यहाँ काम छੱਡ दिया, तो मैं चला गया अब वहाँ पे पढ़ाई करने के वास्ते, मतलब प्रैक्टिस में लग गया। मैं प्रैक्टिस करने लग गया कि भाई अब मेरे को प्रैक्टिस में ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं इधर आऊँगा तो दिक्कत होगी। तो फिर मैं प्रैक्टिस करने लग गया। और मेरा अब फाइनल हो चुका है, अब मेरे को 6 महीने बाद डिग्री भी मिल जाएगी। अब मैं एक अपने सीनियर अधिवक्ता के पास कानपुर में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और साथ साथ अदर चीज़ों की भी पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैंने पढ़ाई अभी छोड़ी नहीं है। आपके गांव में कोई और है वकील? हाँ, मेरे गांव में मेरे मतलब घर के सामने है एक सीनियर अधिवक्ता है, वो भी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, कुसमांडे शाही जी। एक और वकील हैं जयप्रकाश शाही जी। हमारे गांव में मतलब कम से कम 5-6 लोग वकील हैं। नहीं, वो जनरल कोटे के लोग, हाँ, वो सामान्य वर्ग के लोग हैं। मतलब ओबीसी वर्ग का और या देखा जाए तो एसटी वर्ग का कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। गांव का नहीं है कि गांव के आसपास, गांव के आसपास जो भी है ही नहीं कोई। हाँ, बाकी ये लोग हैं जनरल कोटे के लोग हैं जो वो पढ़ाई में थोड़े अवेलेबल हैं और ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं। उसके बाद फिर जब पता लग गया सबको भी आप वकील बन गए ना, फिर तो घर में आने आते जाते रहते हैं। हाँ, आते जाते हैं, सब लोग आने लगे। अब तो जो नहीं पूछता है वो भी पूछते हैं। अब तो शादी के लिए भी लोग आते हैं कि भाई कर लो शादी। तो ऐसे क्या हुआ, एक बार तो ऐसा हुआ था कि मतलब लोग आते हैं, अब लोग देखते हैं कि लड़का किस पोजीशन पे पहुंच गया है, अब उस हिसाब से लोग आते हैं। पहले तो जी एकदम वो गलत नजरों से देखते थे कि भाई ये क्या है, ये कैसा घर है, कैसे लोग हैं, इनका तो कुछ है ही नहीं। तो जी पढ़ाई में मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई क्या है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी, अम्बेडकर जी ने कहा था। जी सर, पंजाब में ज्यादा लोग कहते +2 कर ली है ना, भी आईलेट्स करो, कनेडा चलो, बाहर चले जाओ, है ना। आपके ਤੁਹਾਡੇ दिमाग च नहीं गल आई भी मैं भी बाहर जाना, कनेडा जाना, आईलेट्स करा? नहीं, मेरा क्या था जी, जैसे ये था कि मतलब पापा जी बोलते थे, मैं भी मतलब घर पे था तो ऐसे कभी बोल देते थे कि मम्मी भी बोलती थी कि चले जाओ, घर की माली हालत खराब है, तुसी घरे की कर रहे हो, जाओ तुसी पैसे पुसे कमाओ। हमने कहा जी देखो क्या होता है, पढ़ाई ऐसी चीज़ है, इसमें एक बैग कुछ हासिल नहीं होता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, टाइम देना पड़ता है हम लोगों को, तब जाके कुछ मिलता है। तो मम्मी को पापा को मैं समझा, पापा जी मेरे बोलते थे कि देखो पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, हम तो उतने लायक नहीं है कि तुमको कुछ वहाँ भेज के पढ़ा पाएँ, लेकिन अब तुम उस लायक बन चुके हो कि तुम खुद भी कुछ कर सकते हो। हमने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने अपने दिमाग में बिठा ली कि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने काम कर करके पढ़ाई करी है, आगे बढ़े हैं। तो मेरे भी दिमाग ये चीज़ें आई कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हम ये सोच लेंगे कि 12वीं कर लें, 10वीं कर लें और अपना वो कुछ बना लें, कनाडा चले जाएं या विदेश चले जाएं, अरब चले जाएं, इसका क्या मतलब? हम 10 साल पैसे कमाएंगे, पैसे तो हम कमा लेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो शिक्षा नहीं होगी जिससे हम देश को अपने आगे बढ़ा पाएँ या अपने परिवार को शिक्षित कर पाएँ। तो पैसा तो हम कमा लेंगे, लेकिन हमारी चीज़ें वो अधूरी रह जाएंगी, पढ़ाई के बिना अधूरी हैं। विद्या जरूरी है जी, विद्या जरूरी। सो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਨਵ ਸਨੇਹਪਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਨਪੁਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਏ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਹਦੀ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਟੈਰਸ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ PCP ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਪਦੀ ਲਾਅ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਂ ਚਮਕਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ UP ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਲਗਭਗ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ इंडियन आइडल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾ ਸਕਦੇ। अच्छा, जो मेरे को पसंद है वो सुनाओ। ਵਧੀਆ कोई भी सुना सकते हैं, कोई जो भी भी सुना दे, पसंद। कोई भी सुना दे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। थैंक यू जी। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ? हाँ जी, कुछ और भी टारगेट है मेरा जी। टारगेट है, मेरा सपना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा लॉयर बनना चाहता हूँ जी। ये मेरा टारगेट है, मेरा सपना है। मैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील बनना चाहता हूँ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। जी जी जी, कर लेते हैं। तो जैसे ये था कि मैं इस पेशे में आऊँगा, फिर मैंने आगे भी कुछ करना था, तो मैंने सोचा ऐसे मतलब मैं वीडियो वगैरह देखता रहता था, तो उसमें मोटिवेशनल जो आते रहते थे, तो एक सर हैं वो अवध ओझा, तो उनके वीडियोज में देखता रहता। तो वो कहते हैं देखो जो ये मतलब अपने देश का जो कुछ वर्चस्व है, अगर एक तरह से देखा जाए तो जो अपने देश को आज़ादी मिले उसमें वकीलों का भी हाथ है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री और क्या बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, जिनके पास तो सबसे ज़्यादा डिग्रियां हैं, जिन्होंने इस देश को ऐसी चीज़ दी है संविधान जिससे ये देश चल रहा है आज, उनसे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो हम उनके बताए गए उन चीज़ों का पालन कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। बाकी रब दी मेहर है जी। ਸੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਹਿਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ
ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।